नमस्ते दोस्तों। आज हम फाइनेंस से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है लोन यानी डेप्ट। दोस्तों, लोन के बारे में सब लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर होती है और क्योंकि लोन ऐसी चीज़ है कि हर पर्सन ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी लोन ज़रूर लिया होता है। लेकिन लोन के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, यानी लोन अच्छा लोन भी होता है और एक बुरा लोन भी होता है, गुड लोन और बैड लोन। अब दोनों जो लोन है, टाइप ऑफ लोन है, लेकिन एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लोन होता है वो क्या होता है और उसमें अच्छा और बुरा लोन कैसा होता है। दोस्तों, जो लोन के बारे में अगर सिंपल डेफिनेशन मैं बताऊं तो यही है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, किसी एनबीएफसी कंपनी से, किसी पर्सन से यदि हम कोई पैसा उधार लेते हैं और एक तय सीमा में उसको ब्याज के साथ में देना तय करते हैं, यानी उसको ईएमआई के रूप में हम पे करते हैं, तो उसे हम लोन या डेट कहते हैं। लेकिन लोन को अच्छी कैटेगरी में और बुरी कैटेगरी में किस प्रकार से बांटा गया है उसको हम जानते हैं। देखिए, गुड लोन वो लोन होता है जो हमारे एसेट्स में टाइम के साथ में वृद्धि करे, उसके अंदर वो एप्रिसिएशन लेके आए। उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और बैड लोन में कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो गुड लोन तो ऐसा लोन हुआ जो हमारे एसेट्स में कई गुना वृद्धि करे, कई गुना उसमें एप्रिसिएशन लेके आए। और बैड लोन ऐसे लोन होते हैं जिनको लेने के बाद हम जो भी एसेट्स, जो भी हमने चीज़ खरीदी है, उसमें टाइम के साथ साथ उसमें डिप्रिसिएशन आता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। अब हम बात करेंगे कि गुड लोन में, अच्छे लोन में कौन कौन से लोन होते हैं। देखिए, गुड लोन में सबसे अच्छा लोन माना जाता है रियल एस्टेट के लिए। जो अगर हम होम लोन लेते हैं, कमर्शियल कोई शॉप लिए उसके लिए लोन लेते हैं, कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए अगर लोन लिया जाए तो वो गुड लोन में माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि रियल एस्टेट की जो समय के साथ में जो एप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू में जो बढ़ोतरी होती है, आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया और 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में 5 साल बाद में उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख, 50 लाख या उससे भी कई ज़्यादा हो सकती है, और 10 साल बाद हो सकती है कि वो 1 CR भी हो जाए। तो आपने तो पैसा इन्वेस्ट किया था 20 लाख रुपए, वो भी आपने किस्तों में देना तय किया था, लेकिन समय के साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टी की जो है वो डिमांड इतनी बढ़ती गई और उसकी जो वैल्यू इतनी बढ़ती गई कि आपका 20 लाख बढ़कर 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ हो गया। तो इसको हम गुड लोन कहते हैं, क्योंकि आपकी एसेट्स में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो लोन है वो हम कहते हैं गुड लोन में शामिल होता है, वो है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन इसलिए गुड लोन माना जाता है कि अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसमें जो आप किसी भी हायर एजुकेशन के लिए डिग्री में जो आप पैसा खर्च करेंगे, वो चाहे वो 2 साल का कोर्स हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, जब वो समय निकलने के बाद में आप किसी जॉब पर लगेंगे तो उस वक्त जो आपको जो पैकेज मिलेगा, जो आपको सैलरी मिलेगी, वो उस दौरान आप उसको ईएमआई के रूप में उस एजुकेशन लोन को आप चुकता कर देंगे। तो आपने, हो सकता है आपने हायर एजुकेशन के लिए 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख का लोन लिया, लेकिन वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में किसी फॉरेन में, या हो सकता है आपके कंट्री में ही आपको अच्छी पैकेज मिल जाए, तो आपको वो जो पैकेज जो मिला है उससे आपकी मंथली ईएमआई के साथ में उसको धीरे धीरे आप जो है वो ईएमआई को चुकाते रहेंगे। तो वो जो लोन आपने लिया था, वो लोन आपकी मतलब एक तरह से उसने लाइफ बना दी है, क्योंकि अब उसको करने के बाद, उस कोर्स को करने के बाद में आपकी पूरी ज़िंदगी भर का एक जो है रोज़गार, ज़िंदगी भर का एक अर्निंग सोर्स आपको मिल गया है। तो वो लोन आपके लिए कोई भार नहीं था, एजुकेशन लोन आपके लिए भार नहीं था, वो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आया था, और उसको करने के बाद में आप एक बहुत ही अच्छी जॉब पर, अच्छी सैलरी पैकेज पर आप लग गए, और उसकी जो ईएमआई वो समय के साथ धीरे धीरे आप उसको चुकता कर देंगे। इसलिए एजुकेशन लोन एक बहुत अच्छा गुड लोन माना जाता है। तीसरा जो लोन में बात करूं कि गुड लोन में क्या होता है, थोड़ा सा वो लोन रिस्की है, लेकिन उसको आप गुड लोन ही कह सकते हैं। अगर बिजनेस के लिए कोई पर्सन लोन ले रहा है तो उसको हम गुड लोन मानेंगे। उसका रीज़न ये है कि बिजनेस में अगर हम 10 लाख का या 5 लाख का कोई लोन लिया है और हमने कोई भी काम स्टार्ट किया है, तो समय के साथ साथ ऐसा होगा कि उसमें जो भी आपने पैसा लगाया है उसका जो है वो पैसा आप जो है वो बिज़नेस के द्वारा वापस से उसको प्राप्त कर लेंगे एक दिन समय के साथ साथ। और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपने 10 लाख लगाए हैं उससे भी ज़्यादा आप उस पर अर्न कर चुके होंगे। तो वो जो भी आप लोन है उसको चाहे कुछ समय में आप चुकता करो या फिर एक साथ उसको पूरा जो है वो पे कर दो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा।
इसमें हालांकि थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन बिजनेस, जो इंसान बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहता है, कुछ रिस्क लेता है, तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम गुड लोन ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें उसको सक्सेस मिल गई तो उसकी लाइफ चेंजिंग जो है वो ये मूवमेंट रह सकता है। तो ये जो 3 टाइप के जो लोन माने गए, इसको हम जो है वो गुड लोन के मानते हैं। अब हम बात करेंगे बैड लोन को लेके। जो बुरे जो लोन होते हैं वो कौन कौन से लोन होते हैं। देखिए, बुरे लोन के अंदर अगर सबसे पहला नाम आता है तो वो होता है कार लोन का। वो क्यों होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम कार के लिए लोन लेते हैं तो वो अगर 10 लाख का हम लोन ले रहे हैं, तो कार ऐसी चीज़ है कि जो समय के साथ साथ उसमें डिप्रिसिएशन आएगी। अगर 10 लाख की कार है तो 2 साल बाद वो 8 लाख, फिर 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, इस टाइप से उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। आपने जो भी लोन लिया था, चाहे वो 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो वो उसकी वैल्यू बढ़नी नहीं है, उसकी धीरे धीरे वैल्यू घटनी है। यही इसके होम लोन में बिल्कुल उल्टा होता है। आपने 20 लाख लगाए तो वो 30, 40, 50 होते हैं। यहाँ पे अगर आपने 20 लगाए तो वो 17, 18, 15, इस टाइप से धीरे धीरे डिप्रिसिएशन समय के साथ होता रहता है। इसलिए कार लोन को हम बैड लोन में शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कोई एसेट नहीं बनती है, सिर्फ हम अपने एक तरीके से जो अपना शौक होता है उसको पूरा करते हैं, और इसको हम बैड लोन के अंदर शामिल करते हैं। दूसरे टाइप का जो बैड लोन होता है वो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी कीमती गैजेट्स को खरीदने के लिए अगर हम लोन ले रहे हैं। कीमती गैजेट में समझ लीजिए आप कोई 1 लाख का कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, 1.5 लाख का कोई बड़ा सा आपने अच्छा सा और कोई गैजेट्स ले लिया। अब इसको बैड लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें अगर आपको उस वक्त उस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई पर्सन सिर्फ 20,000 रुपये सैलरी कमा रहा है या 10,000 रुपये सैलरी कमा रहा है और वो EMI पर 1 लाख का मोबाइल फ़ोन सिर्फ दिखाने के लिए ले लेता है, उसका और कोई यूज़ नहीं करता, तो वो एक तरह से बैड लोन में माना जाएगा। और वो एक तरह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा भार है, जो आपको हर महीने पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो इसको हम गैजेट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो वो बैड लोन है। तीसरे टाइप का जो लोन है उसके बारे में बात करूँगा कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ लोन जो है वो कंपनियां प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपको कहीं बाहर जाना है, इंडिया में घूमना है, आउट ऑफ इंडिया भी घूमना है, तो उसमें आपको 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लोन ऐसे ही कंपनी आपको बांट देती है। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि आप एक बार तो घूम के आते हैं, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन का टूर हो जाता है। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये अब मैंने 4 साल, 5 साल की एक जो है वो EMI का बोझ अपने सर पे ले लिया है। अब वो ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए ज़रूरत नहीं थी, उसको अगर आप नहीं करते तो भी शायद आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आपने वो जोश में या केवल एक्साइटमेंट में आपने वो चीज़ कर ली, उसके बाद में आपको फिर पछतावा हो रहा, तो वो एक तरह से आपके लिए एक बैड लोन बन गया, क्योंकि वो आपको किसी तरह के फ्यूचर में कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। सिर्फ 7, 8, 10 दिन का उसने आपको एन्जॉयमेंट दिया, उसके बाद अब 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा, 10 साल आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये आपका बैड लोन है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बैड लोन और गुड लोन क्या होता है। तो हमको ज़्यादातर कोशिश करनी है गुड लोन से रिलेटेड ही हमको लाइफ में लोन लेना है, बैड लोन को अवॉइड करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ आती है कि क्या लाइफ में कभी कोई कार नहीं खरीदे, क्या कोई गैजेट नहीं खरीदे, कई बार क्या घूमने नहीं जाए। देखिए, ये चीज़ कुछ कंडीशन के साथ जो है वो अप्लाई होती है। अगर कोई पर्सन, उसकी सैलरी सिर्फ मंथली 20,000 रुपये है, ठीक है ना, वो अगर 1.5 लाख का फ़ोन ले लेता है जो कि उसको ज़रूरत नहीं है, तो ये उसके लिए बैड लोन है। वहीं एक पर्सन है, उसकी सैलरी अगर 70-80 हज़ार रुपये है, वो कार के लिए अगर 8-10 लाख का लोन ले लेता है तो उसमें बुरा नहीं है, क्योंकि अगर उसने 8-10 लाख का कार का लोन लिया तो डेफिनेटली उसने और भी बहुत जगह इन्वेस्ट किया होगा, उसने होम लोन भी लिया होगा, उसके कुछ शेयर में इन्वेस्ट होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसका कई डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद अगर वो कार लेने की उसकी इच्छा है तो वो ले सकता है। अगर वो उसकी सैलरी लाख रुपए है तो वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए अगर कुछ छोटा मोटा लोन लेता है जो 6 महीने में उसको निकाल सकता है तो वो लेता है, उसमें कोई बुरा नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसके हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से अगर आप कार लोन ले रहे हैं या गैजेट का कोई लोन ले रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए पैसा ले रहे हैं, तो वो गलत नहीं। लेकिन जो पर्सन जिनकी सैलरी बहुत कम है, जो अभी जस्ट जॉब में स्टार्ट हो गए, जहाँ उनको सेविंग करनी चाहिए और उनको अपना जो पीछे बैकअप है उसको मजबूत करना चाहिए, वो केवल इसी में उलझ के रह जाता है कि केवल लोन लेना, घूमना फिरना और केवल जो है वो मौज मस्ती करना। उससे रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो उनके लाइफ के आगे फ्यूचर के हिसाब से वो पैसा इतना सेव नहीं कर पाते हैं। तो ये कंडीशन के साथ चीज़ लागू होती है कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप ये लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर
पहली प्राथमिकता जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमेशा गुड लोन की ही रहनी चाहिए, उसके बाद में जो है वो बैड लोन की तरफ जा सकते हैं। होप कि ये जो चीज़ मैंने गुड लोन और बैड लोन के बारे में बताई आपको पसंद आई होगी और आपकी लाइफ में ये चीज़ आप अप्लाई करके देखिए और उसमें कुछ चेंज आता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।